તો રાજસ્થાનના બેરોજગાર યુવાનોના અમદાવાદમાં ધામા મોટી સંખ્યામાં બેરોજગાર યુવાનોના ગુજરાતમાં ધામા વિરોધ કરવા માટે યુવાનો ગઈકાલે જ કોંગ્રેસ ઓફિસ પહોંચ્યા હતા ત્યારે અમદાવાદ ખાતેની રાજીવ ગાંધી કોંગ્રેસ ઓફિસનો તેઓએ ઘેરાવ કર્યો હતો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને નોકરીની બઢતી અંગે માંગણીઓ સ્વીકારવા માટે તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે। આજે તમામ યુવાનો ગાંધી આશ્રમ નજીકના મેદાનમાં બેઠા છે અને ગઈકાલે પોલીસ દ્વારા યુવાનોને ડિટેન પણ કરવામાં આવ્યા હતા। મહત્વનું છે કે યુવાનો જ્યારે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે તેઓ જ્યારે ઘેરાવ કરવા પહોંચ્યા હતા ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેઓને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ હવે ગાંધીનગર ખાતે પહોંચ્યા છે અને આ ગાંધી આશ્રમ નજીક તેઓ મેદાને એકત્રિત થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। ત્યારે મહત્વનું છે કે જે રીતે સરકારી બદલીની માંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે યુવાનો હાલ બેરોજગાર યુવાનો છે તે ગુજરાતમાં આવ્યા છે અને વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે। સમગ્ર માહિતી સાથે સંવાદદાતા ભાવેશ રાજપૂત જોડાઈ ચૂક્યા છે। ભાવેશ, જે રીતે એક તરફ જે બેરોજગારીને લઈને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વચનો આપી રહી છે, વાયદાઓ કરી રહી છે અને બીજી તરફ કોંગ્રેસ શાસિત રાજસ્થાનમાં જ હાલ જે બેરોજગાર યુવાનો છે તે ગુજરાતમાં આવીને વિરોધ કરી રહ્યા છે। ભાવેશ, કુશાગ્ર વાત કરવામાં આવે તો રાજસ્થાનમાંથી જે બેરોજગાર યુવાનો છે તેઓ અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ભવન ખાતે ગઈકાલે આવી પહોંચ્યા હતા। મહત્વનું છે કે 200 થી વધુ યુવાનો કોંગ્રેસ ઓફિસે આવ્યા હતા, કોંગ્રેસ ઓફિસનો ઘેરાવ કર્યો હતો અને ખાસ કરીને રાજસ્થાનમાં જે નોકરીઓની માંગ છે તે અલગ અલગ માંગોને લઈને તેઓ ગુજરાત ખાતે આવી પહોંચ્યા છે। ખાસ કરીને તે અત્યારે ગાંધી આશ્રમ ખાતે આવેલા એક મેદાનમાં તમામ જે યુવાનો છે તેઓ ભેગા થયા છે અને તેઓની જે માંગ છે ત્યાં સુધી જે માંગ સંતોષાશે નહીં ત્યાં સુધી તેઓ અહીંયાથી નથી જવાના। ખાસ કરીને આપણે કેટલાક યુવાનો સાથે પણ વાત કરીશું। આપ कहां से आए हो, आपकी क्या मांग है और क्यों इधर धरना कर रहे हो? हम राजस्थान से आए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हुई थी उसमें जो हमारी सीटें थी खाली रह चुकी हैं और उनमें से जो हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी पूरी सीटें भरें और इसलिए हमने 15 दिन तक विधायक आवासों पर धरने दिए थे राजस्थान में, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। जब हमारी नहीं सुनी तो हम यहाँ पे आए हैं हमारी मांगे मनवाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है वो गांधीवादी गवर्नमेंट है, तो वो जो मानते हैं कि हम गांधी की नीतियों पे चलते हैं, तो हमने डांडी मार्च निकाला है पालनपुर से यहाँ तक 150 किलोमीटर पैदल चल के। और हमने कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, लेकिन कांग्रेस के जो वहाँ के कार्यालय के जो लीडर्स थे उन्होंने हमें पुलिस के हिरासत में डलवा दिया गया। हम कल 6 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहे और फिर बाद में हमको रिहा कर दिया गया। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ बैठ के हमने रणनीति बुलाई है कि जब तक हमारी राजस्थान सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक सरकारें हमारी बात मानती नहीं है, मुख्यमंत्री जी हमको बुलाते नहीं है वार्ता के लिए, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कल आप कांग्रेस भवन पे गए थे, वहां पे किसी कांग्रेस के नेता से कुछ बातचीत हुआ कि क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, हमारी किसी कांग्रेस के नेता से बात नहीं हुई, बल्कि हमको बेइज्जती किया गया, वहाँ से गाली गलौज किए गए। हमने बोला था कि रघु शर्मा जी से हमारी बात करवा दीजिए जो यहाँ के चुनाव में प्रभारी लगे हुए हैं, या फिर उनसे अशोक गहलोत जी से हमारी वार्ता के लिए वहाँ फोन पे बात करवा दीजिए, हमको बुला लेंगे वो। लेकिन कांग्रेस कार्यालय ने हमको बेइज्जत किया गया। वहाँ पे हमारे जो झंडे थे, जो हमारा तिरंगा है उसको लगाने के हमने लगा दिया तो उन्होंने उसका भी अपमान किया, तो वहाँ से हमको बिल्कुल अपमानित किया गया है और हमको जेल में डलवा दिया गया है। तो साथ बात करीશું आपको पूछना चाहेंगे कि कल आप यहाँ पे आए थे, खास तौर पे बात करें तो जो भर्ती की जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो कितने समय से चल रही है और क्या प्रक्रिया रही अभी तक उसमें? सर, हमारी राजस्थान में प्रत्येक पंचायत में एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर नियुक्त किया गया है जो करीबन 8 साल से अपनी सेवाएं आम जन तक पहुंचा रहा है। सभी सेवाएं, सरकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आम जन तक वो ई मित्र प्लस ऑपरेटर पहुंचाता है, लेकिन उसके बदले आज तक सरकार ने कोई मानदेय नहीं दिया है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया है। 2018 में हमारे जो निदेशक हैं श्री R.K. शर्मा जी, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि ई मित्र प्लस ऑपरेटरों को ई मित्र प्लस संचालन करने का 1000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, परंतु उसके बाद 1 रुपये भी किसी को नहीं दिया गया। यानी कि R.K. शर्मा जी ने कम से कम 2 अरब रुपए से फालतू पैसों का गमन कर गए। और हमारी मांग है कि जो पंचायत पे हेडक्वार्टर पे जो भी मित्र प्लस वाले बैठते हैं उनको स्थायी मानदेय देकर संविदा पे नियुक्त किया जाए। खास तौर पे आपको पूछना चाहूंगा, अभी गुजरात में चुनाव को बहुत ही नजदीक है और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से नौकरी की बात की गई है और वहां पे राजस्थान में जिस तरह की परिस्थिति खड़ी हुई है, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए सर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो जिस धरना है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंगठन बैनर तले सभी भर्तियों की युवा है। हमने 2018 में जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उपेन्द्र यादव जी ने राहुल गांधी जी से और वहाँ की जो PCC चीफ है उस टाइम पे सचिन पायलट जी से मिलकर कांग्रेस को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रमोद तिवारी और पवन खेड़ा जी जो उनके प्रवक्ता है, उनकी उपस्थिति में उनको समर्थन दिया था। उसके बदले में यह था कि युवाओं की हमारी जितनी भी मांगे वो मानेंगे। उसके बाद में हमने कई बार आंदोलन किया, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए और हमारे को वहां पे जेल में डाल देते थे। उससे बाद में हमारे लखनऊ में समझौता हुआ, लखनऊ हम गए थे, वहां से हमारा समझौता हुआ। वो मांगे अभी तक अधूरी है। जो पहला बजट है उसकी मांगे, चाहे कनीशन निदेशक हो, पंचायती राज जेएन हो, विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की बात हो, वो अभी तक अधूरी है सर। उसके बाद में हमने 21 अगस्त को हम पालनपुर में मीटिंग करके और 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम देके गए थे। उसके बावजूद भी हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की रोकने की कोई कोशिश नहीं की और हम कांग्रेस सरकार में करते तो हमारे को बीजेपी का बता के बात को खत्म कर देते और बीजेपी में करते तो कांग्रेस का बता के। आज 150 किलोमीटर हो गए सर, 7 दिन से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है बिना कुछ खाए पिए केवल लस्सी के सहारे पैदल यात्रा चले, सबके पैरों में छाले पड़े हुए हैं सर। और हम कल वहां गए थे, हमारे सिर्फ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। हम सिर्फ, हमारे कोई मांग नहीं है, हमारे ये कि हमारे मिल दे, हमारे मांगे सुन ले, मुख्यमंत्री जी से मिलना ही हमारा वो चित्ते है, उसी उद्देश्य से यहाँ है। તો જે પ્રકારે તેઓએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રીને મળવું તે જ તેઓનો ઉદ્દેશ્ય છે ને આ તમામ બાબતોને લઈને તેઓ અત્યારે ગાંધી આશ્રમ નજીક મેદાન ઉપર બેઠા છે। જી જી ભાવેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર।